नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको जयपुर के उस चौराहे पर लाई हूँ जिससे शहर का दिल कहा जाता है। गुलाबी शहर की असली धड़कन देखनी है तो चलिए मेरे साथ बड़ी चौपड़। हवा महल के साए में बसा जयपुर का वो कोना जहाँ इतिहास और आज का मेल होता है। स्वागत है बड़ी चौपड़ पर। क्या आपको पता है दोस्तों, बड़ी चौपड़ को मानव चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आप सीधे जौहरी बाजार और रामगंज बाजार की तरफ जा सकते हैं। यहाँ की दुकानों की गुलाबी बनावट और एक जैसी वास्तुकला कैमरे पर बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ से हवा महल का जो साइड व्यू मिलता है वो फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। बड़ी चौपड़ की रौनक देखने के बाद अब मैं आपको लिए चलती हूँ जयपुर के राजा यानी गोविंद देव जी के दरबार में। यहाँ जाने के लिए हम सिटी पैलेस के पास वाले जलेबी चौक के इस ऐतिहासिक द्वार से प्रवेश करेंगे। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा महल जो वास्तुकला का करिश्मा है। इसे कहते हैं हवा महल। यहाँ की तंग गलियों में आपको मिलेगा दुनिया का बेहतरीन कुंदन और मीनाकारी ज्वेलरी का खजाना। बगल में ही जौहरी बाजार है जो अपनी चमक के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जयपुरी मोजरी, लहरिया साड़ियाँ और हाथ से बनी हाथ शिल्प की चीज़ें, सब कुछ एक ही जगह। और यहाँ की लस्सी और कचौड़ी खाना मत भूलना। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं हवा महल। हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी इमारत मानी जाती है जिसकी कोई ठोस नींव नहीं है। यह केवल एक पिरामिड नुमा आकार के अनुसार संतुलन बनाकर खड़ी है। इसका डिजाइन महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने भगवान श्री कृष्ण के दिन में 7 झांकियाँ होती हैं। मंगला की शांति हो या शयन की भव्यता, यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। भक्तों के चेहरे की खुशी और जय गोविंद की गूंज, यह एहसास जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं, आपकी मुलाकात होती है जय निवास उद्यान से। यह बाग मुगलों और राजपूतों की वास्तुकला का एक बेहतरीन मेल है। यहाँ की हरियाली और फूलों की खुशबू भक्तों का स्वागत कर। दोस्तों, गोविंद देव जी के दर्शन करने जब आप जाते हैं तो मंदिर के दोनों तरफ फैला यह जय निवास बाग अपनी ओर ध्यान खींच ही लेता है। कहते हैं कि महाराजा सवाई जय सिंह ने इस बाग को इस तरह बनवाया था कि वह अपने महल की खिड़की से सीधे भगवान के दर्शन कर सके और बीच में यह सुंदर बगीचा उसकी शोभा बढ़ाए। यहाँ की शांति आपको शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। क्योंकि यह बाग बहुत घना और शांत है, यहाँ सुबह और शाम के वक्त सैकड़ों मोर और तोते दिखाई देते हैं। अगर आप सुबह की मंगला झांकी के लिए आते हैं तो यहाँ मोरों का नाचना और पक्षियों का शोर और आपको एक अलग ही आध्यात्मिक शांति देगा। अब मैं आपको कराती हूँ हमारे प्यारे और सभी के लाडले गोविंद देव जी के दर्शन। क्या आप जानते हैं कि जयपुर के गोविंद देव जी की प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात कृष्ण का स्वरूप मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के परपौत्र बज्रनाभ ने अपनी दादी से भगवान के रूप का वर्णन सुनकर 3 विग्रह बनवाए थे। जब उन्होंने यह प्रतिमा बनवाई तो दादी ने कहा कि इनका मुखमंडल यानी कि चेहरा बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा है, इसलिए इन्हें गोविंद देव कहा जाता है। हजारों सालों तक यह विग्रह लुप्त रहे, जिन्हें बाद में 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ने वृंदावन में दोबारा खोजा।
यहाँ आने वाले हर भक्तों की आंखों में एक अलग चमक होती है। जयपुर के लोग कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, गोविंद के दरबार में आकर उनके मुस्कुराते हुए मुखमंडल को देख लेने भर से सारा दुख दूर हो जाता है। कई भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ का शांत वातावरण और मंत्र मुग्ध कर देने वाली भजन के बीच यह अटूट विश्वास है कि गोविंद देव जी का विग्रह बिल्कुल वैसा ही है जैसा भगवान कृष्ण का असली चेहरा था। भक्त अक्सर दर्शन के दौरान भाव विभोर हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए गोविंद देव जी उनके आराध्य देव और जयपुर नरेश हैं। जयपुर वासी मानते हैं कि यह शहर की सुख समृद्धि और सुरक्षा भगवान गोविंद देव जी के हाथ में ही है। मंदिर में होने वाली 7 आरतियों के समय भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों का कहना है कि जब झांकी का पर्दा खुलता है और शंख व घंटों की आवाज़ गूंजती है तो वह क्षण किसी जादुई अनुभव जैसा होता है। नवविवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने आते हैं और लोग नई गाड़ी या नया काम शुरू करने से पहले यहाँ माथा टेकना अपनी परंपरा मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी के दिव्य दर्शन। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी वही शांति और आनंद मिला होगा जो मुझे मंदिर परिसर में महसूस हुआ। अगर आप भी प्रभु के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय गोविंद देव जी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।